सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। बेसिकली अगर आज की वीडियो में हम बात करें कि हम क्या करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम एक खूबसूरत सी प्रोडक्ट गैलरी क्रिएट करने वाले हैं कि आखिर हम इस चीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML CSS का इस्तेमाल करके। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको रियली इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ें, आपने इस चीज़ को फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कभी ना कभी देखा होगा या फिर किसी भी अनदर प्लेटफॉर्म पे ई-कॉमर्स के ज़रूर देखा होगा कि आप जब भी किसी भी कंटेनर पे होवर करते हो तो वो इस तरीके से, और ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है। देखो, अगर मैं यहाँ पर साइज चेंज करता हूँ अपने कंटेनर का, अपने मेन कंटेनर का जिसके अंदर ये है, तो हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो साइज के अकॉर्डिंग जो डिव है वो हमारे सेपरेट हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग चेंज हो रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक की बात करूँ कि हम ऐसे इस चीज को बनाने कैसे वाले हैं, तो ध्यान से सुनना कि सबसे पहले हमारे पास एक मेन कंटेनर होगा जो कि बड़ा कंटेनर होगा। फिर उस बड़े कंटेनर के अंदर हमारे पास ये छोटे छोटे कंटेनर होंगे जो हमारे प्रोडक्ट को शो कर रहे होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स को। फिर जो वो मेन कंटेनर जो है हमारा, उस मेन कंटेनर के अंदर हम जो है डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे ताकि अरेंज कर सके इन सब चीज़ों को। और बेसिकली हम यहाँ पर जो मेन चीज़ लगाने वाले हो, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो मैं बताता हूँ कि उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को, और काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटेड होंगे इस चीज़ के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है यार, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल शुरू से करते हैं इस चीज को। तो हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। आप कुछ भी नाम दे देना अपने फोल्डर को। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम से कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम से करना है बेसिकली मुझे। सो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया प्रोडक्ट, इसको सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पर हमारे एक नया पैनल ओपन हो जाएगा VS कोड का। अब कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली क्या बनाना है आपको, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक फाइल क्रिएट करनी है। फिर उसमें एक बॉयलर प्लेट लगानी है। ये बॉयलर प्लेट लग गई हमारी, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे। तो ये हमारी बॉयलर प्लेट लग गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या है, नाम चेंज कर देता हूँ, टाइटल को प्रोडक्ट्स दे देते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एक और फाइल बनाने वाले हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस के नाम से। फिर हम यहाँ पर इसको लिंक कर लेते हैं फटाफट से। अगर आप इतना सब कुछ जानते हो तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हो 5-6 सेकंड। इंडेक्स डॉट सी एस एस हमने यहाँ पर ही क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए क्या है, सबसे पहले हमारा एक कंटेनर बनेगा div डॉट मेन के नाम से। और इसको हम क्लास दे देंगे मेन। ये हमारा मेन कंटेनर बन गया। हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत लोग ये कह रहे हो कि हम मेन टैग का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हम मेन टैग का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक टैग होता है मेन, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेन कंटेंट को दिखाने के लिए। तो हमारे पास एक मेन होगा यहाँ पर। सो अगर मैं यहाँ पर पहले अपना VS कोड ओपन करूँ, फाइल को ओपन करूँ, तो देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, है ना। लेकिन हमें ऐसा बनाना है। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को सेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने इंडेक्स डॉट सी एस एस में यूनिवर्सल पहले मार्जिन पैडिंग दे देते हैं। मार्जिन 0 पिक्सल। फिर यहाँ पर पैडिंग भी देते हैं 0 पिक्सल। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मार्जिन और पैडिंग मैंने 0 पिक्सल दे दी यहाँ पर। फिर लिखूंगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब ये हमारा सही है। अब क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेन कंटेनर हो गया। इस मेन कंटेनर के अंदर एक हेडिंग देंगे हम H1, जो कि क्या देगा, प्रोडक्ट गैलरी के नाम से। ठीक है, हमने हेडिंग दे दी यहाँ पर। अब हेडिंग देने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम अपना एक प्रोडक्ट बनाएंगे डिव का। डिव डॉट, हम यहाँ पर प्रोडक्ट नाम की उसके आईडी या फिर क्लास दे देंगे। हमने क्लास दे दी उसको, डिव डॉट प्रोडक्ट। ये हमारा एक डिव बन गया हमारा प्रोडक्ट का। अब इसके अंदर एक इमेज टैग आएगा हमारा। ठीक है, जिसके अंदर हमारी क्या होगी, इमेज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक इमेज अभी हम नहीं लगा रहे हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी CSS ऐड कर लेते हैं ताकि अब चलो इमेज लगा लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट की इमेज ले आते हैं। बेसिकली मैं अनस्प्लैश का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो प्रोडक्ट इमेज ले आते हैं, यहाँ पर कुछ भी आ जाए। तो हाँ, ये स्टूल ले लेते हैं अभी के लिए। तो अब यहाँ पर इस इमेज के अंदर मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर देखें तो ये हमारी वेबसाइट का कुछ ऐसा दिख रहा है अभी यहाँ पर। सो अब एक काम करते हैं यहाँ पर कि हम ये काम कर सकते हैं। आई होप आपको सही दिख रहा हो। सो अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि हम अपने इंडेक्स डॉट सी एस एस में सबसे पहले टारगेट करते हैं बॉडी को। बॉडी को टारगेट करने के बाद उसमें बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं कुछ ब्लूइश था, है ना। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लूंगा, मुझे एग्जैक्ट कलर का कोड नहीं है मेरे पास अभी। तो मैं इसको कुछ इस तरीके का दे दूंगा, और ये हमारा बॉडी का बैकग्राउंड कलर कुछ हो गया। थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, वो लाइट है थोड़ा सा, तो इसको लाइट बना देते हैं हल्का सा।
तो ये हमारे यहाँ पर हो गया। आई होप अब ये मैच कर जाए। तो अभी नहीं मैच कर रहा है, कोई नहीं, बैकग्राउंड कलर कोई नहीं, हमें बेसिकली कंसेप्ट समझना है, हमें कलर से कोई मतलब नहीं है। अभी हम यहाँ पर डिजाइनिंग के ऊपर बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अब हमारा क्या है, हमें सबसे पहले किसको टारगेट करना है, अपने मेन टैग को। तो मैं यहाँ पर अपने मेन टैग को टारगेट करूंगा, और मेन टैग को टारगेट करने के बाद सबसे पहले हम अपने मेन टैग को टारगेट कर रहे हैं। मेन टैग को टारगेट करने के लिए मैं लिखूंगा डॉट मेन, और इसके अंदर मैं लगा दूंगा सबसे पहले पैडिंग, कितनी, 30 पिक्सल की। ठीक है, ये मेरी पैडिंग आएगी। अब ये ऐसा क्या हुआ, बेसिकली मेन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, इसलिए वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है ना, अब देखो मेरी पैडिंग आ गई यहाँ पर 30 पिक्सल की। और मैं एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पर, क्या, मैं अपनी विड्थ को 80% कर सकता हूँ, टोटल विड्थ को। और विड्थ को 80% करने के बाद मैं मार्जिन 0 पिक्सल फोटो कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये थोड़ा सा सेंटर में आ गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको भी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर रेड करूं तो देखो ये हमारा प्रोडक्ट कंटेनर आ गया सेंटर के अंदर। अब आपको ये अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। सो मुझे नहीं लगता कि हमें विड्थ की अभी जरूरत पड़ेगी। बाकी इसको एंड में देख लेंगे कि इसकी जरूरत हमें पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने, मैं रेड कलर भी अब हटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने H1 टैग को, जो हमारा H1 टैग है, उसको हम टारगेट करने वाले हैं और उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। तो अभी ये हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? तो वो शायद H1 है या H2 है। ओके, H1 ही है। मेन में हमने H1 को सिलेक्ट कर लिया, और H1 को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर रहे हैं। तो ये ऐसा सेंटर में क्यों नहीं जा रहा है, इस चीज को हम देखते हैं जरा, यहाँ पर क्या परेशानी आ रही है। सो इस चीज को नोट करते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करें तो ये रहा मेरा H1, और इस H1 में मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ से तो हो रहा है, आई थिंक हमने क्लास को सही तरीके से नहीं लिया है। मेन के अंदर हमारा H1 है, मेन है, फिर हमारा H1 है। यही हमने, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है बार बार। तो मेन के अंदर हमारा H1 है, फिर हमारा प्रोडक्ट है। तो ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपना प्रोडक्ट कंटेनर तैयार करने वाले हैं। तो हमने एक क्लास दे रखी है अपने कंटेनर को। हमने अपने कंटेनर को, जो प्रोडक्ट कंटेनर है, मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट के नाम से मैंने कमेंट कर दिया। तो ये प्रोडक्ट कंटेनर को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ हाइट विड्थ देंगे। तो मैं लिखूंगा डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद मैं इसको क्या दूंगा, विड्थ दूंगा कुछ लगभग लगभग 300 पिक्सल की। 300 पिक्सल की मैंने इसको विड्थ दे दी, और मैं इसको अपनी तरफ से एक हाइट भी दूंगा, जो कि कितनी होगी, 50 VH। ठीक है, 50 VH मेरी हाइट हो गई। अभी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दिखेगा ही नहीं कि ये प्रोडक्ट कंटेनर कहाँ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारा प्रोडक्ट कंटेनर कैसा दिख रहा है बैकग्राउंड कलर रेड करके, तो देखो ये जो हमारा प्रोडक्ट कंटेनर है ना कहीं इसके पीछे है। अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो वो यहाँ पर है, कहीं ना कहीं इसके पीछे। तो देखो अभी इमेज जो हमारी ओवरफ्लो कर रही है, मतलब हमारा प्रोडक्ट कंटेनर जो है वो लगभग लगभग ये रहा, इतना बड़ा है हमारा प्रोडक्ट कंटेनर। तो ये हमारी इमेज के पीछे है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को हमें मैनेज करना पड़ेगा, तो हमें अपनी इमेज को इसके बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो इमेज है, सबसे पहले क्या करो, उस इमेज की विड्थ को आप 100% कर दो। ताकि विड्थ को मैं 100% करूंगा तो देखो उसके बराबर का हो गया। हाइट को भी क्या कर दो आप, हाइट को आप 50 VH कर दो। ठीक है, अब देखो ये हमारा उस अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट फिट कर दो आप कवर, मतलब जितनी भी हाइट विड्थ दी है ना आपने, उसके हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को कवर फिट कर दो उस चीज के अंदर, ताकि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट वगैरह वो सारी चीजें बैलेंस हो जाए। तो ये तो हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर एक तैयार हुआ। अब हमारा एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर तैयार हो गया। अब हमें मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो मैं यहाँ से देखो इनको रेप्लिकेट करता हूँ। ये मैंने इनको रेप्लिकेट करा, और ये अभी लाइन में आ रहे हैं, लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। सबसे पहले इनकी इमेज चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको ले लेते हैं, इमेज चेंज कर लेंगे तो हमें अच्छा आइडिया रहेगा ना। तो इसको भी चेंज कर लिया मैंने, और यहाँ से इमेज चेंज करना बहुत आसान है, पेप्सी को भी ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। सो यहाँ से हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से भी चेंज कर लिया है। अब देखो हमारी प्रोडक्ट गैलरी कैसे लग रही है, कुछ इस तरीके की लग रही है। हर एक इमेज जो है वो परफेक्टली फिट बैठ रही है उसके अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो हमने करा क्या, हमने ना अपने कंटेनर की हाइट और विड्थ को क्या है, फिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी इमेज भी फिक्स हो गई, और ऑब्जेक्ट फिट कवर लगाने से उसने ऑटोमेटिकली उसके साइज को रिड्यूस कर दिया, इमेज के साइज को, और इसके बराबर कर दिया है ताकि वो अच्छी दिखे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने
हमारा जो मेन कंटेनर था उसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि सारे आइटम्स जो अलाइन हो जाएं। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाई तो क्या हुआ, हमारा हाइडिंग भी हमारा अलाइन हो गया इनके साथ साथ में। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो अब यहाँ पर हम इस चीज को मैनेज कैसे करेंगे? तो इस चीज को मैनेज करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने H1 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, मेन से बाहर। मेन से बाहर ले गया, देखो वो यहाँ आ गया। और मैंने जो CSS में लिखा ना कि मेन H1, में यहाँ से मेन को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये देखो अब काफी सही लग रहा है, काफी पता लग रहा है। इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे ऊपर से, मार्जिन टॉप दे देंगे हम यहाँ पर इसको, मार्जिन टॉप हम दे देंगे इसको 10 पिक्सल। ये मार्जिन से थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी हमारे प्रोडक्ट है, अब हमें चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स में थोड़ा गैप हो और ये अच्छी तरह से अलाइन हो। तो हम यहाँ पर इंडेक्स डॉट, अभी देखो सारे प्रोडक्ट मेन के अंदर है। तो मेन के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दी। मैं लिखूंगा गैप, ये एक प्रॉपर्टी है, कितना 30 पिक्सल करके देखते हैं अभी। तो देखो सबके बीच में 30 पिक्सल का गैप आ गया है ना। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये तो कुछ इस तरीके से तो मैच कर नहीं रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि हमारी जो मेन कंटेनर है ना उसके विड्थ जो दी थी ना उसको हम ले आते हैं वापस से। तो ये देखो थोड़ा सा फर्क पड़ा। ठीक है, देखो सेम हुआ उसके अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर ना एक काम करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, फ्लैक्स रैप रैप। देखो ये हमने प्रॉपर्टी लगाई और मैं प्रोडक्ट्स को मल्टीपल कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि हमें और अच्छे से दिखें चीजें। सी दबा लेता हूँ और ज्यादा कॉपी कर देता हूँ प्रोडक्ट। सो देखो हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट, अब देखो कोई भी प्रोडक्ट जो है बाहर नहीं निकल रहा है कंटेनर से। हर एक प्रोडक्ट जो है कंटेनर के अंदर है और अच्छे तरीके से अलाइन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। देखो हर एक प्रोडक्ट देखो चेंज होता जा रहा है, देख रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे पास फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी होती है ना, एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारी फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी होती है वो केवल तभी वर्क करती है जब हमारे कंटेनर की हाइट और विड्थ जो है सेम होती है। जब हाइट और विड्थ फिक्स होती है तभी ये चीज वर्क करती है। अगर आप विड्थ को परसेंटेज के हिसाब से दे देना तो हमारा बहुत कम चांसेस हैं कि फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के लिए वर्क करे। सो इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लेक्स रैप दे दिया और उनकी हाइट विड्थ को क्या करा, फिक्स कर दिया ताकि वो अलाइन हो सके अच्छी तरीके से। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं बैकग्राउंड कलर रेड करूँ यहाँ पर, तो एक चीज देखना कि ये ना सेंटर में नहीं है। हमारे जो प्रोडक्ट गैलरी के जितने प्रोडक्ट हैं वो सब सेंटर में नहीं है। तो इनको सेंटर में लाने के लिए हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखो ये सारे सेंटर में आ गए, अब ये काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, देखो सेंटर के हिसाब से अब चेंज होंगे ये सारे प्रोडक्ट। मैं इसको और छोटा करता हूँ। देखो सारे प्रोडक्ट सेंटर के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। और एक काम हम और कर सकते हैं कि हमने थोड़ी बहुत पैडिंग दे रखी है कहीं पर। देखते हैं वो पैडिंग हमने कहाँ दे रखी है। गैप को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 20 करके देखते हैं, क्या पता ये और अच्छा दिखे। तो ये देखो अभी थोड़ा सा सही लग रहा है ना। गैप को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, अब देखो ये अच्छी तरीके से अलाइन हो रहे हैं और ये चेंज हो रहे हैं आपके हिसाब से। तो आप इस चीज को मैनेज कर लेना, गैप को, बाकी सारी चीजों को। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना बैकग्राउंड कलर यहाँ से हटा लेते हैं। और हटाने के बाद अपने बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पर इसको थोड़ी सी शेडो देंगे कंटेनर्स को। मतलब इन सारे कंटेनर को हम क्या देने वाले हैं, शेडो इफेक्ट देने वाले हैं ताकि और ज्यादा अच्छे लगे। तो शेडो के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, CSS शैडो लिखना। CSS मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, CSS शैडो और एंटर कर दो। CSS शैडो लिखने के बाद आप क्या करो, इसको ले लो CSS को यहाँ से। सो आपको कोई कुछ भी ले लो, कोई सा भी एक पर्टिकुलर CSS कोड ले लो यहाँ से। सो कौन सा अच्छा लगेगा, ये ले लिया मैंने यहाँ से। और इसको आप कहाँ लगा दो, प्रोडक्ट के अंदर लगा दो। कॉपी कर लिया वहां से और इसको प्रोडक्ट, तो ये हमारी जो है CSS लग गई। किसके लिए लग गई CSS, प्रोडक्ट्स के लिए। देखो ये सारे प्रोडक्ट में शेडो इफेक्ट आ गया, आगे नहीं आ गया। अब देखो ये थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं उससे मैच कर रहे हैं। तो ये शेडो इफेक्ट हो सकता है मैंने अलग लगाया उस वाली, उसको बनाते समय। तो ये चीज आप बैलेंस कर सकते हो। बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा गैप इंक्रीज कर देते हैं, मेरे अकॉर्डिंग गैप अच्छा लगेगा। और गैप को हम अगर क्या कर दें, 30 ही रहने देते हैं तो काफी ज्यादा सही लग रहा था। 25 कर देते हैं चल, ना मेरा ना आपका 25। और विड्थ को, अब पैडिंग जो है हमने बहुत ज्यादा दे रखी है, इसको हम कम करते हैं। सो ये अब सही लगेगा यहाँ पर। अब ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, अब मैं पैडिंग को 10 भी कर सकता हूँ तो भी सही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। हाँ, और मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं इसको कंटेनर को, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये देखो बिल्कुल उसी की तरह बनने आ रहा है। मैं क्या करूं, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैंने मार्जिन दिया लेकिन वो मार्जिन लगा नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने मार्जिन पहले ही दे रखा था। तो अब ये देखो, हाँ अब ये सही लग रहा है। अब यहाँ पर हम देखो
मैं इसको अब छोटा करूंगा प्रोडक्ट को, और वो सारी चीजें अकॉर्डिंगली वर्क करेंगी कंटेनर के हिसाब से। अब हमारा काम क्या रह गया, इतना तो क्रिएट हो गया। अब हमें ये चीज क्रिएट करनी है कि हम होवर करने पे इसको कैसे क्रिएट करें, इस कंटेनर को ऐसे कैसे लेके आए यहाँ पर। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। मैं इस चीज के बारे में बताता हूँ आपको। तो मैं फालतू के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, या फिर उनको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी उनकी जरूरत नहीं है हमें। मेरे को बेसिकली एक डिव के अंदर ये चीज दिखानी है, तो मैंने उन सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ से हटा दिया। अभी इसी डिव के अंदर ना, अपने प्रोडक्ट वाले डिव के अंदर हम एक डिव क्रिएट करेंगे, डिव डॉट होवर के नाम से। हमने एक डिव क्रिएट करा। बेसिकली क्या होगा, हम प्रोडक्ट के अंदर एक डिव इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट के ऊपर वो डिव आ जाए। कौन सा डिव, ये होवर वाला डिव। ताकि जब हम होवर करें इस डिव पे, प्रोडक्ट पे, तो ये हमारा डिव शो हो जाए और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो विजिबल हो जाए। तो इस चीज को ही हम बैलेंस मैनेज कर रहे हैं। देखो जैसे ही हम होवर कर रहे हैं तो हमें ये प्रोडक्ट दिख रहा है, इसी चीज को हम मैनेज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बटन लेके आऊंगा बेसिकली। सो बटन किसका, प्रीव्यू के नाम से। ठीक है, ये मेरा बटन आ गया। और अभी ये हमारा होवर देखो, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट के अंदर एक ध्यान से देखना बहुत, प्रोडक्ट के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, पोजीशन रिलेटिव। मैंने इसको लगाया, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं अपने, ये जो मेरा होवर वाला डिव है ना, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। मैं लिखूंगा डॉट डॉट होवर। होवर में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। पहले बैकग्राउंड कलर रेड, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट का बैकग्राउंड कलर हटा लेता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसको बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं जूम भी कर देता हूँ। देखो जूम करने से इमेज खराब हो रही है। सो इस चीज को बैलेंस करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करते, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे टॉप, नहीं, हम क्या करेंगे, टॉप से 0 पिक्सल। अभी टॉप क्यों नहीं वर्क करेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना हमें ना पोजीशन एब्सोल्यूट लगानी होगी। और पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वर्क किसके रिस्पेक्ट में करती है, रिलेटिव कंटेनर के रिस्पेक्ट में करती है। और हमारा रिलेटिव कंटेनर कौन है, प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दिया मैंने, पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया। अब देखो पोजीशन एब्सोल्यूट लगाने के बाद मैं लिखूंगा टॉप से 0 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल पे, और बॉटम से 0 पिक्सल पे। अब देखना, कंटेनर आ गया हमारे कंटेनर के ऊपर। मतलब मैंने चारों दिशाओं से उसकी जो आ, दूरी थी वो क्या कर दी, 0 पिक्सल होगी, तो ओवर ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर चला गया। सो अब इस चीज को आप ध्यान से समझना। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स। किसके अंदर, कंटेनर के अंदर, ताकि जो मेरा बटन है वो सेंटर में आ जाए। डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम्स सेंटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग लाइन आइटम सेंटर। और मैं लिखूंगा यहाँ पर फटाफट से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मैं इसको सेव करता हूँ, हमारा बटन जो है सेंटर में आ गया। अब मुझे किसको टारगेट करना है, होवर के अंदर मेरा बटन है, मैं उस बटन को टारगेट करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा डॉट होवर के अंदर जो मेरा बटन है ना, बटन को मैं टारगेट करूंगा। और मैं उसमें बटन में पैडिंग दूंगा थोड़ी सी। मैं लूंगा पैडिंग, मैं लिखूंगा 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। ठीक है ना, और 20 पिक्सल नहीं आया यहाँ पर, पिक्सल। ठीक। आइए देखो ये हमारा बटन क्रिएट हो गया। और मैं इसमें अपना थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लूंगा। फॉन्ट साइज इसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, सही रहेगा क्या। 30 पिक्सल बहुत ज्यादा हो गया, इसको 20 कर देते हैं। तो ये 20 पिक्सल अच्छा लग रहा है। फॉन्ट वेट भी इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। सो ये खत्म होने वाला है अब हमारा। फॉन्ट वेट को हम कर लेते हैं लगभग लगभग 600। तो ये भी काफी सही लग रहा है। अब मैं इसके बॉर्डर को क्या है, नन कर दूंगा। बॉर्डर को नन कर दूंगा, मैंने इसको नन कर दिया यहाँ पर। अब देखो बॉर्डर भी नन हो गया। और इसके कलर को मैं क्या कहूंगा, कि जब मैं बटन पे होवर करूं, मैं इस बटन पे होवर करने कह रहा हूँ। बेसिकली मैं क्या करूँ, मैं इस बटन पे जब होवर करूं, होवर करूं, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ग्रे कर दो, सिंपल सा है। देखो जैसे ही मैं होवर करूंगा बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया है ना। तो इस चीज को भी हम मैनेज करेंगे। देखो ये बन गया होवर इफेक्ट हमारा। सबसे मेन क्या है, हमारा कर्सर पॉइंटर। ठीक है, ये भी हमारा अब बटन वाला सेक्शन तो तैयार हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड को हटाएंगे। तो देखना यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड को हटा दिया, तो कंटेनर है हमारा यहाँ पर। और बैकग्राउंड कलर रेड की जगह पर मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड कलर व्हाइट। और व्हाइट की ओपेसिटी को मैं हल्का सा कर दूंगा कम। तो मैं इसकी ओपेसिटी को घटा देता हूँ यहाँ से। तो देखो ये हमारा कंटेनर है। और अभी इसकी जो मेन ओपेसिटी है, मैं इसको कर दूंगा 0। 0 करने से ये गायब हो गया।
मतलब ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कंटेनर्स को, चीजों को दिखाना, उनकी वैल्यू बढ़ाना। तो मैंने ओपेसिटी इसकी 0 कर दी तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो मेरी फिर से कंटेनर आ गया। तो ये चीज जो है ओपेसिटी मैनेज करती है। अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि जैसे ही मैं इस होवर पे होवर करूं, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इस होवर अभी ये होवर वाला मेरा कंटेनर यहीं पर है, होवर वाला मेरा कंटेनर यहीं पर है गायब होने के बावजूद भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं इस पे होवर करूं, है ना, जैसे ही मैं अपने कंटेनर पे होवर करूं, तो मेरी होवर करने पे, होवर करने पे, जैसे होवर करूं, ओपेसिटी को 1 कर दो। ठीक है, अब देखना आ रहा कंटेनर हमारा। अब ये जो चीज आ रही है ये बहुत तेजी में आ रही है, तो क्या मैं इसमें थोड़ी सी ट्रांजिशन लगा सकता हूँ? हाँ, मैं अपने होवर वाले कंटेनर में लिखूंगा ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड ईज एंड आउट। ये हमारी प्रॉपर्टीज होती है ट्रांजिशन की। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब देखो ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है, तो मैं 1 सेकेंड की जगह लिख सकता हूँ 0.3 सेकेंड। काफी सही रहेगा। देखो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? नहीं तो हम 4-5 भी कर सकते हैं, बढ़ा लेना अपने हिसाब से। तो ये चीज जो है देखो बिल्कुल इसी की तरह मैच कर रही है, जैसे ही मैं यहाँ पर कंटेनर पे होवर कर रहा हूँ, है ना। और अब मैं इसको कम कर देता हूँ बेसिकली। हाँ, अभी सही लग रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि जैसे ये जो कंटेनर मूव कर रहा है ना, ऐसे ही इनको भी, इसको भी मूव कराते हैं। अब इसको मूव कराने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है ट्रांसफॉर्म के अंदर। ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल होता है चीजों को मूव कराने के लिए। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी होती है, जो कि हम वाई लगाएंगे, और वाई के अंदर क्या लगाएंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बेसिकली हम इसको मूव कब कर रहे हैं, हम इसको मूव कर रहे हैं होवर करने पे, है ना। तो मैं होवर करने पे मूव करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से प्रॉपर्टी को कॉपी करके मैं क्या लगाऊंगा, होवर वाले सेक्शन में लगाऊंगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर देखो, अब ये हमारा मूव नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इसको 30 डिग्री नहीं होता, आई थिंक 30 पिक्सल होता है। डिग्री तो रोटेशन के लिए इस्तेमाल होती है, तो मैं लिखूंगा 30 पिक्सल। ठीक है, अब देखना ये अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये जो हमारा कंटेनर है ये कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये ऊपर मूव करे। ठीक है, तो देखो अभी हमारा जो है मेन सेक्शन मूव कर रहा है, जो रिलेटिव पोजीशन थी वो कंटेनर मूव कर रहा है इसको होवर करने पे। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए ना हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और हटाएंगे यहाँ से, और इसको लगाएंगे अपने मेन प्रोडक्ट में, क्योंकि हम इसको भी तो होवर करेंगे, इस पे भी तो जाएंगे हम अपने मेन प्रोडक्ट पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, और बेसिकली ट्रांसलेट वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे, लिखेंगे ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म। हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ट्रांसलेट कर दो इसको कितना, माइनस का 30 पिक्सल। ठीक है, अब देखो अभी ये नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लगाया। अब मैं लिखूंगा होवर करने पर, देखो ये कंटेनर मूव कर रहा है, और ये कंटेनर ऐसा लग रहा है बहुत तेजी में मूव कर रहा है। दोनों चीज हो रही है हमारी, कंटेनर भी मूव कर रहा है लेकिन ये बहुत तेजी में हो रहा है। तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा, ट्रांजिशन ऑल वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और इसको कॉपी करने के बाद मैं इसमें यहाँ पर लिख दूंगा इसको। अब मैं देखो लग रहा है ना उसी के जैसा आ रहा है इफेक्ट। ये थोड़ा ज्यादा मूव कर रहा है, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको 20 कर देते हैं हम। तो अब देखो, हाँ अब ये काफी ज्यादा सही लग रहा है, और इसमें थोड़ा सा कर्सर अगर मैं पॉइंटर कर दूं तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा हमारे प्रोडक्ट के अंदर। तो देखो अब ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर लगाई ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। अगर मैं अपने होवर के अंदर ट्रांसलेट प्रॉपर्टी लगाता तो केवल मेरा होवर वाला कंटेनर बाहर मूव करता, वो भी किसके रिस्पेक्ट में मूव करता, रिलेटिव के रिस्पेक्ट में मूव करता। तो ये तो सही नहीं था ना हमारे लिए, क्योंकि अगर वो इससे बाहर निकल जाए कंटेनर से तो बहुत अजीब लगेगा। तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसलेट प्रॉपर्टी लगाई जब होवर करूंगा, और मैंने उसमें ट्रांजिशन दे दिया जिससे वो स्मूथली मूव करता हुआ दिख रहा है, हमें बहुत अच्छे से मूव करता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर टाइम भी बढ़ा देता हूँ, बेसिकली टाइम को फर्क पड़ रहा है यहाँ पर। देखो काफी अच्छे से मूव कर रहा है, अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो इनकी तरह ही ये भी मूव कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमारी चीजें हो गई हैं एकदम तैयार, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से इसको कॉपी करो सारी चीजों को, और यहाँ पर रेप्लिकेट कर दो। मैं इन सबकी लिंक चेंज कर देता हूँ, मैंने रेप्लिकेट कर दिया। ये देखो हमारे सारे प्रोडक्ट आ गए यहाँ पर, सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ट्रांजिशन होने में, तो ट्रांजिशन को आप कंट्रोल कर सकते हो उसका टाइम चेंज करके। ठीक है, दो ही रहने देते हैं। अब देखो सारे प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हो यहाँ पर एकदम अच्छे से, जैसे यहाँ पर देखा है ना, ऐसे ही इसमें भी देख सकते हो। मुझे अभी भी टाइम थोड़ा बार बार, 4 ही रहने देते हैं, मैनेज कर लेना। तो देखो ये हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर हो गए अच्छे से। अब यहाँ पर मैं अपनी फोटोज ले आता हूँ, एक पेप्सी ले आता है यहाँ पर। तो कॉपी मेरे एड्रेस, और इसको चेंज कर देते हैं इमेज को यहाँ से। सो हम यहाँ से इसको लिंक को चेंज कर देंगे,
और हम इसको रेप्लिकेट भी करा सकते थे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स की लिस्ट को। सो मैं इसको चेंज कर दिया, और मैं बताऊंगा कैसे रेप्लिकेट करते हैं वैसे। और मैं यहाँ से इसको भी ले आता हूँ, और फटाफट से करते हैं इस काम को। और एक और इमेज ले आते हैं। ये गाड़ी काफी अच्छी लग रही है, लेकिन ये बोतल ले आते हैं और इसको यहाँ पर डाल देते हैं। इसको फटाफट से करते हैं। सो इसको यहाँ पर रख दिया। तो ये चीज ना इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है जावा HTML CSS का इस्तेमाल करके, बस आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि हम कब किस समय पे कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगर आपको पता होगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी किस समय पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप चीजों को बहुत आराम से कर पाओगे, और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो यार, वीडियो जो है हमारी यहाँ पर ही थोड़ी सी खत्म होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, जिसमें हम HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट की मदद से कुछ एक ऐप टाइप कुछ चीज बनाने वाले हैं। अगर मैं उसका प्रीव्यू दूं तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएंगे। तो जो काफी मजेदार चीज है, और आप उस चीज को सीख सकते हो, उससे देख सकते हो। अगर जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, आप चीजों को सीख रहे हो। तो ये हमारे यहाँ पर हो गया है, और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो, मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ इसको, लिंक को। तो ये हमारे लिस्ट आ चुके हैं यहाँ पर। सो आप ये देख सकते हो कि ये, और आप प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा खत्म होता है वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट के साथ। बाय।